मेट्रो टाइम न्यूज़ पर आने वाली नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज न भूलिए। बरमूदा तकोन बहरा ओकियानोस में वाक़या है और इससे मुतल्लिक बहुत सी कहानियाँ और किस्से आपने यकीनन सुन रखे होंगे। 1945 में जब फ्लोरिडा से उड़ने वाले 5 जहाज कहीं गायब हुए, तब ये ट्रायंगल मंजरे आम पर लाई गई। इन जहाज़ों को बहुत तलाश किया गया मगर कहीं सुराग नहीं मिल सका। आखिर जब ऐसे वाक़या रूनुमा होते रहे जिनमें हवाई जहाज़ और कश्तियाँ फ्लोरिडा और मियामी के समंदर से गुजरते हुए कहीं गायब हो जाते, तो इन वाक़ये का रुख बरमूदा ट्रायंगल की तरफ मोड़ा जाने लगा। नतीजा ये निकला कि एक ऐसी मसनूई और खुद साख्ता तकून वजूद में लाई गई जो इंसान और इंसानियत के लिए एक राज रह सके और जब वक्त की ज़रूरत हो तो इस जगह से कुछ जाहिर करके लोगों के इज़हान पर काबू पाया जा सके और ये बताया जा सके कि हमारा नजात दहिंदा, दुनिया को बचाने वाला और यहूदियों और ईसाइयों का मालिक यानी दज्जाल आ चुका है। आप हैरान हुए होंगे कि मैंने अपनी बात का रुख यकदम दजाल की तरफ क्यों मोड़ दिया। इसके मुतल्लिक वाज़िह दलाइल दिए जाएंगे कि इस तकून यानी बरमूदा ट्रायंगल में और दजाल में क्या मुमासलत पाई जाती है। बहरल काहिल के शैतानी समंदर यानी डेवल सी और बहरा ओकियानोस के बरमूदा ट्रायंगल में कई खसूसियात के एतबार से मुमासलत पाई जाती है जो ये सोचने पर मजबूर करती है कि इन दोनों में कोई ऐसा ताल्लुक जरूर है जो दुनिया की नज़र से पोशीदा है और ये ताल्लुक लाजमन शैतानी है, रहमानी या इंसानी नहीं, क्योंकि पहले जैसे अर्ज किया जा चुका है कि यहाँ बहुत से हादसात रूनुमा हो चुके हैं। मसलन दुनिया में यही वो 2 जगहें हैं जहाँ कुतुब नुमा काम करना छोड़ देता है। दोनों में मुतअद्दिद हवाई और बहरी जहाज गायब हो चुके हैं और इंतहाई अजीब और ताज्जुब खेज बात यह है कि इन दोनों जगहों के दरमियान ऐसे जहाज़ों को सफ़र करता देखा गया जो सालों साल पहले गायब हो चुके थे। इसके अलावा दोनों के अंदर ऐसी मकनातीसी कशिश या बरकी लहरें मौजूद हैं जो बड़े बड़े जहाज़ों को निकल जाती है और यही नहीं बल्कि दोनों के दरमियान उड़न तश्तरियाँ उड़ती देखी गईं जिन्हें अमरीकी मीडिया वाले खलाई मखलूक की सवारी कहते हैं। अमरीका को यहूदी मीडिया इनके मुतल्लिक सामने आने वाले हकायक छुपाता रहा। कुछ लोगों ने इसकी जुर्रत की और उन हकायक को मंजरे आम पर लाने की कोशिश की तो उन्हें कत्ल कर दिया गया, जैसे डॉक्टर मॉरिस जेसोक और डॉक्टर जेम्स ई मैकडोनाल्ड को सिर्फ इस वजह से कत्ल किया गया कि ये दोनों उड़न तश्तरियों को खोजते हुए असल हकायक जान चुके थे। दोनों जगहों को खासो आम कदीम ज़माने से शैतान से मंसूब करते हैं और यहाँ ऐसी कुव्वतों की कारस्तानों के कायल हैं जो इंसानियत की खैर ख्वाह नहीं हैं, लेकिन इनके इर्द गिर्द इसरार के पर्दे अवीज़ा कर दिए गए और मीडिया जो बाल की खाल और खाल की खाल उतार देते हैं वो इस राज को क्यों छुपा रहा है। बरमूदा ट्रायंगल के इलाके में गैर मामूली गुमशुदगियों की इब्तदाई तजवीज़ 17 सितंबर 1950 को एडवर्ड वॉन विंकल जोन्स के दी मियामी हेराल्ड में शाया होने वाले मजमून में सामने आई। 2 साल बाद फीट मैगजीन ने सी मिस्ट्री एट ओवरबैक डोर शाया किया। जॉर्ज सैंड का एक मुख्तसर मजमून जिसमें कई तैयारों और बहरी जहाज़ों के नुकसान का अहाता किया गया था, जिसमें फ़्लाइट 19 के नुकसान का अहाता किया गया था, जिसमें 5 अमरीकी बहरिया के ग्रोमन TBM एवेंजर टॉर्पिडो बमबार तैयारों का एक ग्रुप था। एक तरबीती मिशन सैंड का मजमून सबसे पहले था जिसने अब के मानूस मुसल्लसी इलाके को पेश किया। अमरीकी लीजन मैगजीन के अप्रैल 1962 के शुमारे में अकेले फ़्लाइट 19 का अहाता किया जाएगा। इसमें मुसन्निफ एलन W. एकर ने लिखा कि फ़्लाइट लीडर को ये कहते हुए सुना गया था, हम सफ़ेद पानी में दाखिल हो रहे हैं, कुछ भी ठीक नहीं लगता, हमें नहीं मालूम कि हम कहाँ हैं, पानी सब्ज है सफ़ेद नहीं। इन्होंने ये भी लिखा कि नेवी बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के अहदेदारों ने बताया
कि हवाई जहाज मरीख की तरफ उड़ गए हैं। फरवरी 1964 में विंसेंट गैडिस ने पल्प मैगजीन में द आर्गिसो डेडली बरमूदा ट्रायंगल के नाम से एक मजमून लिखा, जिसमें कहा गया कि फ्लाइट 19 और दीगर लापता होने वाले खिते में अजीबो गरीब वाकयात के नमूने का हिस्सा थे। अगले साल गैडिस ने इस मजमून को एक किताब इनविजिबल हॉरिजॉन्स में फैला दिया। दूसरे मुसन्निफीन ने गैडिस के इस नजरिए की वजाहत की। जॉन वॉलिस स्पेंसर, चार्ल्स बिटलर्स, रिचर्ड वॉइस और बहुत से दूसरे सभी एकट के जरिए बयान करता एक जैसे माफूकुल फितरत अनासिर को बरकरार रखते हैं। मुसल्लस का इलाका। गैडिस आर्गूसी मजमून ने मुसल्लस की हदूद को बयान किया। इसके अमूमी को मियामी के तौर पर दिया। सान जोआन, पोर्टो रिको और बरमूदाबाद के मुसन्निफीन ने जरूरी नहीं कि इस तारीफ पर अमल किया हो। कुछ मुसन्निफीन ने मुसल्लस को मुख्तलिफ हदूद और अमूदी शक्लें दी, जिसका कुल रकबा 13 लाख से 39 लाख तक है। दर हकीकत कुछ मुसन्निफीन इससे आराइश साहिल तक फैलाते हैं। नतीजतन मुसल्लस के अंदर कौन से हादसात पेश आए, इसका तयन इस बात पर मुनहसिर है कि किस मुसन्निफ ने इन्हें रिपोर्ट किया। लैरी कोशे, बरमूदा ट्रायंगल इसरार हलशुदा 1975 के मुसन्निफ लैरी कोशे ने दलील दी कि गैडिस और इसके बाद के मुसन्निफीन के बहुत से दावे मुबालिगा अमीस, मशकूक या नाकाबिले तस्दीक थे। कोशे की तहकीक ने बिल्डर्स के अकाउंट्स और इब्तिदाई वाक़यात में मुलव्विस ऐनी शाहिदीन, शुरका और दीगर अफराद के बयानात के दरमियान मुतअद्दिद गलतियां और तसादात का इंकशाफ किया। कोशे ने ऐसे मामलात को नोट किया जहां मुतल्लिका मालूमात की इत्तला नहीं दी गई, जैसे कि दुनिया के चक्कर लगाने वाले डोनाल्डो क्रोहिस्ट की गुमशुदगी। एक और मिसाल बिल्लिट्स की तरफ से बहरुल-काहिल की बंदरगाह से 3 दिन तक खोए हुए एक्स कैरियर की थी, जब ये बहरुल-काहिल में इसी नाम की बंदरगाह से 3 दिन तक गुम हो गया था। कोशे ने यह भी इस्तदलाल किया कि मुसल्लस के पुरइसरार असर और रसूख के इल्जामात को जन्म देने वाले वाक़यात का एक बड़ा हिस्सा दरअसल इस बात से बाहर हुआ है। अक्सर इसकी तहकीक आसान थी। वो रिपोर्ट शुदा वाक़यात की तारीखों के अखबारात का जायजा लेते और मुमकिन तौर पर मुतल्लिका वाक़यात जैसे गैर मामूली मौसम के बारे में रिपोर्ट्स तलाश करते, जिनका गुमशुदगी की कहानियों में कभी जिक्र नहीं किया गया था। कोशे ने ये नतीजा अखज़ किया कि इस इलाके में लापता होने वाले बहरी जहाज़ों और हवाई जहाज़ों की तादाद नुमाया तौर पर ज्यादा नहीं थी, मुतनासिब तौर पर समंदर के किसी दूसरे हिस्से के मुकाबले में। एक ऐसे इलाके में जो अक्सर तूफानों की जद में आते हैं। लापता होने की तादाद ज्यादातर हिस्से के लिए ना तो गैर मुतनासिब, गैर मुतवक्का और ना ही पुरइसरार थी, जब मौसमियाती रिकॉर्ड वाज़िह तौर पर इससे मुतज़ादिम है। मीली तहकीक के जरिए खुद नंबरों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया था। मिसाल के तौर पर एक कश्ती की गुमशुदगी की इत्तला दी जाएगी, लेकिन इसकी हतमी बंदरगाह पर वापसी नहीं हुई। कुछ गुमशुदगियां दर हकीकत कभी हुई ही नहीं। कहा जाता है कि एक तैयारा हादसा 1937 में फ्लोरिडा के डेटोना बीच पर सैकड़ों गवाहों के सामने पेश आया था। मुकामी कागजात की जांच पड़ताल से कुछ पता नहीं चला। बरमूदा ट्रायंगल का अफसाना एक तैयार करदा मुआमा है, जिसे मुसन्निफीन ने या तो जानबूझकर या नादानिस्ता तौर पर गलत तस्वुरात, गलत इस्तदलाल और सनसनीखेजी का इस्तेमाल किया है। 2013 की एक तहकीक में वर्ल्ड वाइड फंड बराए फितरत ने जहाज रानी के लिए दुनिया के 10 खतरनाक तरीन पानियों की निशानदही की, लेकिन बरमूदा मुसल्लस इनमें शामिल नहीं थी। काबिले जिक्र वाक़यात। HMS अटोलिंटा 31 जनवरी 1880 को रॉयल नेवल डॉकयार्ड बरमूदा से प्लायमाउथ इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। HMS अटोलिंटा का असल नाम HMS जूनो
अपने पूरे अमले के साथ गायब हो गया। ये समझा जाता था कि वो एक ताकतवर तूफान में डूब गई थी, जिसने इसके सफर के बाद चंद हफ्तों बाद अपना रास्ता अबूर किया था। इसकी किस्मत के सबूत की तलाश ने इस वक्त दुनिया भर की तवज्जो मबजूल कर पाई और वो मुबैना तौर पर कई दहाइयों के बाद पुरइसरार मुसलसल का शिकार हुआ। इस इल्जाम को 1957 में मुसन्निफ डेविड फ्रांस की तहकीक ने जबरदस्त तरीके से मुस्तरद कर दिया। USS साइक्लोप्स अमरीकी बहरिया की तारीख का सबसे बड़ा जानी नुकसान का वाकया इस वक्त पेश आया जब कॉलर साइक्लोप्स से भरा हुआ एक इंजन काम से बाहर अमले के साथ बगैर किसी सुराग के लापता हो गया। 4 मार्च 1918 के कुछ देर बाद जजीरे बारबाडोस से रवाना होने के बाद 309 का जहाज भी लापता हो गया। अगरचे किसी एक नजरिए के लिए कोई मजबूत सबूत नहीं है, बहुत से आज़ाद नजरियात मौजूद हैं। कुछ तूफानों को मोर्दुल्जाम ठहराते हैं, कुछ उलटते हैं और कुछ ये बताते हैं कि जंग के वक्त दुश्मन की सरगर्मी नुकसान के लिए जिम्मेदार थी। इसके अलावा साइक्लोप्स के 2 बहन जहाज प्रोटियूस और नेरियस बाद में दूसरी जंग अजीम के दौरान शमाली बहरा ओकियानोस में खो गए थे। दोनों बहरी जहाज धाती एक्स का भारी बोझ लिए जा रहे थे, जैसा कि साइक्लोप्स पर इसके मुहलिक सफर के दौरान लादा गया था। तीनों सूरतों में साख्ती खराबी को डिजाइन से ज्यादा घने कारकुनों के साथ ओवरलोडिंग की वजह से डूबने की सबसे ज्यादा मुमकिन वजह समझा जाता है। परवाज 19 फ्लाइट 19 5 TBM एवेंजर टॉर्पिडो बमबार तैयारों की तरबीती परवाज थी, जो 5 दिसंबर 1945 को बहरा ओकियानोस के ऊपर से गायब हो गई। स्क्वाड्रन की परवाज का मंसूबा इन्हें फोर्ट लाउडरडेल तक ले जाना था और फिर मश्क को मुकम्मल करने के लिए आखिरी 140 मील टोंग पर वापस जाना था। परवाज कभी भी बेस पर वापस नहीं आई। लापता होने की वजह बहरिया के तफ्तीशकारों ने बहरी खराबी को करार दिया, जिसकी वजह से तैयारे का ईंधन खत्म हो गया। उनकी तलाश के लिए तैनात किए गए सर्च एंड रेस्क्यू तैयारे ने एक PBM मैरिनर, जिसमें 13 अफराद का अमला था, वो भी गायब हो गया। फ्लोरिडा के साहिल के करीब एक टैंकर ने एक धमाके को देखा और इस वक्त बड़े पैमाने पर तेल की सिल्क का मुशाहिदा किया गया, जब बेनतीजा बच जाने वालों की तलाश की। वाक़ये के इख्तिताम तक मौसम तूफानी होता जा रहा था। नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।